बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चीफ जस्टिस साहब की अदालत में मुझे सेक्रेटरी साहब को, चीफ कमिश्नर साहब को और आईजी साहब को उन्होंने बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने, और जो भी उनका फ़ाइनल ऑर्डर होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफद आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं। वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को, 3 दिन का उनका दौरा है, और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है, और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस सिलसिले में हम पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़, एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका, लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना, और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, कोई मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है या 2-3 इम्पॉर्टेंट दिन है, उन दिनों में एहतजाज करना, फैसला अवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। बाकी हम लोग पूरी टीम जो है वो अपनी अरेंजमेंट करेगी पूरी। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। सर ये बता दें कि वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पानी PTI से एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा, मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा कि क्या इस दफ़ा भी इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी? तकरीबन कल रात तक फैसला होगा फाइनल जो भी। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि जाहिर है जब भी आपने बताया कि तब भी एक SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहाँ पर एहतजाज हुआ। आज दोबारा से एक ज़ाहिर हम इवेंट होने जा रहे हैं, फिर भी एहतजाज हो रहा है। सर टाइमिंग का जो बताइए, ये टाइमिंग इस तरह की होती, पहली चीज़। दूसरा ये बताइए, आपकी भी बात हुई है वज़ीर आला KPK से, सर क्या बात हुई है? वज़ीर आला KPK से, IG KPK से, चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट, दहशतगर्दी। आपका पिछला हफ्ता इमरजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से रब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहतरम, आपने भी अदालत के सामने तस्लीम भी की है कि 300 के करीब जो है अफगान शहरी जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम थे वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बताइएगा कि ये बॉर्डर से दाखिल कैसे हुए और फिर इस्लामाबाद इतनी आसानी से कैसे ये पहुँच गए? अफगान शहरी आपको पता है यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, और अगले दिनों में आपको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद मीडिया टॉक करके आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हम इस्लामाबाद के हवाले से क्या लाएअमल रख रहे हैं रिलेटेड टू अफगान्स। हमारी डिस्कशन चल रही है, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला ये लोग अगले चंद दिन में करेंगे। जहाँ तक बात के ज़्यादा लोग थे जो अरेस्ट हुए, अफगान निकलते थे, हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अफगान निकलता था, और वो हमने मीडिया के सामने भी लाए। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सर ये बताइएगा कि आज इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, इसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं?
डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बात हो, हम मुज़ाकरात जब करें फिर बात होगी। एहतजाज 24 को हो रहा है, लेकिन मसला ये कि इस्लामाबाद में आए दिन जो ट्रैफिक प्लान इतना नाकाम है कि हर जगह रोड बंद होते हैं। आप एक्सरसाइज की बात करें, आप जो है जनाब की बात करें, हर तरफ रोड बंद। तो क्या ऐसा प्लान नहीं दिया जा सकता कि जो शहरी हैं शाम के औकात में घरों को आसानी से जा सके? 2-2 घंटे रोड पे जलील आपको 3-4 महीने में इस्लामाबाद की ट्रैफिक में बड़ा बेहतरी नज़र आएगी। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं 3-4 महीने में ख़त्म हो जाए, बहुत सारी बेहतरी आ गई। इवन फैज़ाबाद चौक पे आपका ब्रिज छोटा है, उस पर भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम तकरीबन जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको पहले स्टेज पे ठीक करने लगे हैं। कैसे निपटेंगे? आपने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो खान साहब ने अभी अडयाला में गुफ्तगू करते हुए साथियों को कहा है कि अली अमीन और बैरिस्टर को कहा गया कि थोड़ा आगे कर लें वक्त एहतजाज का, तो किसने फिर उन्हें कहा है? मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, CM KP के और जो बैरिस्टर गौर हैं वो मेरे ख्याल में कल भी मिले थे इमरान खान साहब को। मुझे परसों का मेरे ख्याल में परसों भी मिले होंगे या 1-2 दिन मिले। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये बताइए कि अगर मुजाहिरीन आते हैं उस तरफ से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी आएंगे, यहाँ से पुलिस भी होगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके को यकीनी बनाएंगे कि जानी नुकसान ना हो या इस तरह की चीज़ें? अच्छा, इसी में कैंडी ऐड कर लें, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी डी चौक में, तो वो फिर जो जिन्होंने पर मारा वो सब। मैं एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डी चौक पे आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो दो दिन वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इस्लामाबाद की ये कुछ 26-28 किलोमीटर का इलाका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी चौक में मुझे फुटेज दिखा दें कितने लोग आए, ठीक है। जो आए वो अरेस्ट हुए, जो डी चौक की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा मकसद यही है कि अपना जो मेन रेड जोन है, डी चौक है, इन इलाकों को महफूज रखें। बाकी अगर कहीं पे कोई इस्लामाबाद में 2 लोग निकल के आ गए या 5 लोग निकल के आ गए, वो डेफिनेटली और वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो निकलेंगे 144 भी लगी होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होंगी। तो मैं आज भी कहूँगा डी चौक की फुटेज मुझे ज़रूर दिखाएं। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी चौक में जो आए लोग वो अरेस्ट हुए, 2-4 लोग आए वो आपके सामने अरेस्ट हुए। एहतजाज की टाइमिंग पे लास्ट टाइम भी मैं कहता था ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। सर खान साहब का नया मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर इतनी रुकावटों के बावजूद पहुंच गए थे इस्लामाबाद, और इस दफ़ा भी हम हर रुकावट तोड़ कर पहुंचेंगे। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अली अमीन साहब किस तरह यहाँ पर पहुंचे और इस दफ़ा क्या प्लान है उनका? ये तो आप अली अमीन साहब से पूछें किस तरह पहुंचे आप। सटीक इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, एहतजाज खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं और एक अदालत नहीं है, वो काफ़ी सारे मुकदमात में अभी उनके ज़ेर इल्तवा हैं। आखिरी सवाल, और उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें। आखिरी सवाल न्यूज़ वन से जरीफ है यार, आखिरी सवाल न्यूज़ वन से। हाँ, हमने उनको इन राइटिंग भेज दिया है चीज़ें सारी की सारी, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अवॉइड की जाएंगी। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं कर सकते।